There. That means you love Coke more than Jesus? Can I read a verse Old Testament then? This will prove Jesus is God. If I can read this one verse. And if it doesn't prove, will you believe Jesus is not God? Well, if it doesn't prove, okay. But Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse 40, God is never unjust in the least degree. Such an unjust God, he's slaughtering his innocent son. Well, sir, do you believe God is angry with sin? What kind of a Christian are you? But look, this verse. No, I want to know. You say Jesus is God. Yes. I'm saying he's not God. Right. Yet you don't want to follow his teaching. I want to follow his teaching. Right. So who loves Jesus more, you or me? Who's a follower of Jesus Christ? Let's be honest. Let's be honest. Who's following Jesus Christ, peace be upon him, more? Well, I believe he's God. I believe he taught he was God. So. Okay, so when he didn't say he's God. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम डेविड डोए है और मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ। मैं ईसाई हूँ और खुदा पर यकीन रखता हूँ। मेरा सवाल ये है कि बहुत से फरिश्ते आते हैं, अच्छे फरिश्ते और बुरे फरिश्ते। पैगंबरों पर जो फरिश्ते वही लेकर आते हैं, उनमें दोनों किस्म के फरिश्ते होते हैं और ईसाईयत में हम यकीन रखते हैं कि अगर तो जो फरिश्ता वही ला रहा है उसके पैगाम में पुराने नाजिल होने वाले सहीफों से तजाद नहीं तो वो अच्छा फरिश्ता है, और अगर उसके पैगाम में पुराने मजहब के सहीफों के साथ तजाद है तो फिर वो बुरा फरिश्ता है। और कुरान पाक को देखें तो उसमें तो बाइबल और तौरात से बहुत से तजादात मौजूद हैं, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये फरिश्ता बुरा था? नाजरीन, इस सवाल पर जितना भी मातम किया जाए कम है। एक पढ़ा लिखा और यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर शख्स ये सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से कर रहा था और उसके सवाल में न सिर्फ दरपर्दा इस्लाम की खुलम खुला नफी की गई थी, बल्कि ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लेकर नाजिल हुए उन पर भी बहुतान तराशी कर रहा था। इस सवाल को सुनकर ही आपको अंदाजा हो चुका होगा कि इस सवाल का जवाब मुख्तसर तो हो ही नहीं सकता, इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी उसकी खूब अच्छे से क्लास ली। लेकिन क्या ये अपनी हर धर्मी पर कायम रहा और अपनी गलती माना, या फिर ये अपने झूठ पर कायम रहकर डॉक्टर जाकिर नाइक पर ही चढ़ दौड़ा? ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जब कोई ऐसा बेहुदा सवाल करता है तो उसके साथ क्या सलूक करना चाहिए, ये वीडियो उन इस्लाम दुश्मनों के लिए भी इबरत है जो ऐसी ज़हनियत रखते हैं। If the angel or the spirit bringing the message doesn't contradict what went before, so God revealed something to Moses, if the angel bringing the message does not contradict Moses, then it's a good angel. And so in the Christian tradition we can tell a good angel from a bad angel in that the revelation it brings, if it contradicts the Old Testament, the Torah, or the Gospel, the Injil, then it's a bad angel. And my question would be to you, sir, with respect, the Quran contradicts the Torah and it contradicts the Injil, so does that not make it a bad angel that appeared to Islam's prophet? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स के सवाल के जवाब में कहा कि इस बेसुरोपा बात का जवाब कुछ हकाइक के साथ देना चाहूंगा कि कुरान पाक वो वाहिद किताब है जो तमाम अंबिया पर नाजिल होने वाले सहीफों और किताबों की तस्दीक करती है। कुरान पाक में कहा गया है कि हर दौर और हर नबी के लिए सहीफे भेजे गए। ये सहीफे या किताबें हिदायत नामा कहलाती हैं, जिनके मुताबिक इंसानों को अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। नाम से सिर्फ 4 किताबें ही मालूम है, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। जब कुरान पाक में बता दिया गया है कि तौरात, ज़बूर और इंजील नाजिल की गई तो फिर कहाँ का तजाद हो गया? कुरान पाक तो पहले अंबिया पर उतरे सहीफों की तस्दीक करता है। डॉक्टर साहब ने उस शख्स से कहा कि तुम अंग्रेजी के प्रोफेसर हो जबकि मैं मज़ाहिब की तालीम देता हूँ। मैंने बाइबल पढ़ी है, ये वो इंजील नहीं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई थी। हम सिर्फ उसी इंजील पर यकीन रखते हैं जो बाइबल आजकल ईसाई पकड़कर फिरते हैं, हम उस पर यकीन नहीं करते। इसमें तहरीफ की गई है, यानी इसमें तब्दीलियां हो चुकी हैं और इस बात की तस्दीक खुद ईसाई स्कॉलर्स करते हैं। इसीलिए उन्होंने बाइबल को नए अहदनामे और पुराने अहदनामे में तकसीम कर दिया है। पुराने अहदनामे में 56 किताबें हैं और नए अहदनामे में 27। तो कौन सी बाइबल सच्ची है? ये अपनी किताबों को गॉस्पल कहते हैं, जिसका तर्जुमा इंजील बनता है, मगर इसमें गॉस्पल ऑफ जॉन, गॉस्पल ऑफ मार्क, गॉस्पल ऑफ ल्यूक हैं, यानी जॉन के मुताबिक इंजील, ल्यूक के मुताबिक इंजील, मार्क के मुताबिक इंजील। मैं इन लोगों पर यकीन नहीं करता। मुझे दिखाओ वो इंजील कहाँ है जो जीसस पर नाजिल हुई। गॉस्पल ऑफ जीसस कहाँ पर है? ये दलाइल सुनकर हॉल तालियों से गूंज उठा। आप भी ये मनाजिर देखिए। Now gospel means Injil. In the Bible that I read, it is gospel according to Matthew, gospel according to Mark, gospel according to John, gospel according to Luke. What I want is gospel according to Jesus Christ. Today, no Christian worth the name has ever got to me gospel according to Jesus, peace be upon him. The scholars did not know who wrote the Gospels.
So it's not gospel of Matthew, it is gospel according to Matthew. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस ईसाई प्रोफेसर से कहा कि हम जीसस के पैगंबर होने पर यकीन करते हैं। इस्लाम वाहिद मजहब है जो जीसस पर ईमान लाने को दीन का हिस्सा बनाता है। अगर तुम वो इंजील ले आओ जो असल है तो उसमें और कुरान पाक में कोई भी फर्क या तजाद नहीं होगा। आज जिस इंजील पर तुम यकीन करते हो ईसाइयों के ही मुताबिक ये मिक्सचर है। इसमें खुदा के अल्फाज, पैगंबर के अल्फाज, तारीख दानों के अल्फाज और माजरत के साथ फहश निगारी भी है। प्रोफेसर डेविड का ये सुनकर मुंह बंद था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर तुम मुझे $1 मिलियन भी दे दो और कहो कि इस बाइबल का फुला हिस्सा पढ़ो जहां पोर्नोग्राफी है तो मैं ये नहीं पढ़ूंगा। ये खुदा के अल्फाज कैसे हो सकते हैं? इसमें लिखा है कि नाउज बिल्ला हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने बेटी के साथ जिना किया। नाउज बिल्ला, ये कैसे हो सकता है? क्यों ऐसे बहतान लगाए गए हैं? जो मैं कहता हूँ वो ये है कि कुरान पाक फुरकान है। बाइबल का जो हिस्सा कुरान पाक से मिलता है मुझे उसको खुदा के अल्फाज मानने से इनकार नहीं। जो तजाद है मैं उसको नहीं मानता। मैं यकीन नहीं कर सकता कि मेरे पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम जिना कर सकते हैं। जो मैं यकीन करता हूँ वो ईसाइयों के पास असल इंजील नहीं है। I cannot read. Even if you give me $1 million, I cannot read some passages of the Bible in public. Why? Because it's pornography. That cannot be the word of God. The Bible says that Prophet Lut alayhi salam, Prophet Lot, he had sex, incest with his daughter. How can I be? नाजरीन, डेविड ने अपने हाथ में कुरान पाक को पकड़ रखा था और कहने लगा कि कुरान में लिखा है कि खुदा ने अपने पैगंबर से कहा कि अहले किताब तुम्हारे पास खड़े होने की कोई बुनियाद नहीं है जब तक कि तुम कानून, इंजील और तमाम वही जो तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से आई है उस पर मजबूती से कायम न रहो। इसका मतलब है कि उस वक्त ईसाइयों और यहूदियों के सहीफे मौजूद थे और करामत थे, इसीलिए तो खुदा ने उनसे कहा कि उन पर कायम रहो। Because otherwise, why would Islam's prophet Muhammad say to the Christians and the Jews, O people of the book, you have no ground to stand upon unless you stand fast by the law, the gospel, and all the revelation that has come to you, the Zabur. It means that in the Prophet Muhammad's time, 610 AD, the Christian scriptures and the Jewish scriptures were available. डॉक्टर जाकिर नाइक ने प्रोफेसर डेविड से कहा कि भाई तुम कुरान पाक की सिर्फ एक ही आयत को उठाकर नहीं कह सकते कि पूरा कुरान पाक एक बात कहता है। सही बुखारी में हदीस मुबारका है कि जो कुछ भी बाइबल और तौरात का कुरान पाक से मिलता है उस पर हम यकीन करते हैं, जो नहीं मिलता उसको मुस्तरद करते हैं। कुरान पाक सूरह इमरान में फरमाता है कि ऐ अहले किताब एक बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है कि सिवाय अल्लाह के और किसी की बंदगी न करें और उसका किसी को शरीक न ठहराएं और सिवाय अल्लाह के कोई किसी को रब न बनाए। बस अगर वो फिर जाएं तो कह दो गवाह रहो कि हम तो फरमाबरदार होने वाले हैं। इसका मतलब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि इंजील और तौरात में तब्दीलियां हो चुकी हैं, मगर फिर भी उनमें कुछ आयात वही हैं जो असल इंजील और तौरात में हैं। अगर तुमने ईसाई स्कॉलर्स को सुना है तो वो कहते हैं कि जब जीसस दुनिया में मौजूद थे तो इंजील का एक भी लफ्ज नहीं लिखा गया था। जो सबसे पहली इंजील लिखी गई वो उनके जाने के 70 साल बाद लिखी गई। अगर तुम 10 चीजों पर यकीन करते हो और मैं 10 चीजों पर यकीन करता हूँ तो उनमें से 5 मिलती होंगी, 5 में तजाद होगा। जिनमें तजाद है उसको छोड़कर जो 5 चीजें मिलती हैं उन पर तो हम एक हो जाएं। जो 5 चीजें मिलती हैं उनको भी तुम नहीं मान रहे तो कैसे अपने आप को ईसाई कहलवाते हो? मैं अब तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम यकीन करते हो कि जीसस खुदा है? उस प्रोफेसर ने सवाल सुनते ही कहा कि हाँ मैं यकीन करता हूँ कि जीसस खुदा है। नाउज बिल्ला। डॉक्टर साहब ने इसको बताया कि मुसलमान के नजदीक जीसस अल्लाह ताला के बरगजीदा तरीन पैगंबरों में से एक थे। वो बगैर बाप के पैदा हुए, उन्होंने कोड़ियों को शिफा दी, मुर्दों को जिंदा किया और ये सब मौजज़े अल्लाह ताला के हुक्म से किए। यहाँ तक हम एक हैं, मगर इख्तलाफ वहाँ आता है जब ईसाई कहते हैं कि जीसस खुदा है। पूरी बाइबल में एक भी आयत ऐसी नहीं है जिसमें जीसस ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ या कहा हो कि मेरी इबादत करो। तो मैं आज और अभी ईसाई होने को तैयार हूँ। But what is common in the Bible and the Quran, if you follow, even you will agree to the word of God, even I will agree to the word of God, right or wrong? Right. So to believe in Jesus Christ, peace be upon him. No Muslim is a Muslim if he does not believe in Jesus Christ, peace be upon him. We believe that he was one of the mightiest messengers of Allah subhanahu wa ta'ala, of Almighty God. We believe that he was Messiah, translated Christ. We believe that he gave life to the dead with God's permission. We believe that he healed those born blind and lepers with God's permission. The Muslims and the Christians are going together. But some may ask, where is the parting of ways? The parting of ways is that most of the Christians, including yourself. उस प्रोफेसर ने कहा कि मैं ये चैलेंज कबूल करता हूँ। उसने गॉस्पेल ऑफ जॉन के हवाले पढ़कर सुनाए और कहा कि जीसस ने खुद यहूदियों से ये कहा था कि जब उन्होंने जीसस को मारने के लिए पत्थर उठाए तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे क्यों मारते हो? इसलिए कि मैंने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ। The Jews picked up stones to stone him, but Jesus said to them,
I have shown you many great miracles from the Father. For which of these do you stone me? The Jews said, We are not stoning you for any of these, replied the Jews, but for blasphemy, because you, a mere man, claim to be God. Jesus answered them, Is it not written in your law, I have said you are gods? If he called them gods to whom the word of God came, and the scripture cannot be broken, Very clear. what about the one whom the Father set apart as his very own and sent into the world? Why then do you accuse me of blasphemy? Because I said, I am God's son. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसके हवाले खामोश होकर सुने, उसको डिस्टर्ब नहीं किया। हालांकि ये वही हवाले हैं जो डॉक्टर जाकिर नाइक अक्सर अपने लेक्चर्स में देते हैं और हर तीसरा ईसाई उन्हीं हवालों की बात करता है जिसको डॉक्टर जाकिर नाइक अपने दलाइल से उड़ा कर रख देते हैं। यहाँ भी उन्होंने उस प्रोफेसर से कहा कि खुदा का बेटा होने से मुराद वाकई में खुदा का बेटा नहीं है। बाइबल में तो खुदा का बेटा काफी पैगंबरों को कहा गया है, हजरत दाऊद, हजरत आदम, हजरत इस्माइल, हजरत इब्राहिम समेत हर उस शख्स को खुदा का बेटा कहा गया है जो भी खुदा के कहने पर चलता है। फर्ज करें कि मैं एक जवान लड़के से कहता हूँ कि बेटा मेरी बात सुनो, वो आकर मेरी बात सुनेगा। अगर मैं उससे कहूँ कि मेरे जने हुए बेटे मेरी बात सुनो, तो वो मुक्का मारकर मेरा मुंह ही तोड़ देगा। ऐसे ही बाइबल में सन ऑफ गॉड सिर्फ एक एहसास पैदा करने के लिए कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि जना हुआ या पैदा किया हुआ बेटा। मैं भारत में जब लेक्चर देता था तो हिंदू आकर मेरे पांव छूते थे और कहते थे कि आप भगवान हो। क्या उनके कहने से मैं भगवान बन गया? ऐसे ही यहूदियों ने जीसस को कहा था कि तुम क्यों खुदा का बेटा होने का दावा करते हो, जिस पर जीसस ने उनको वजाहत की कि मैंने तौहीन नहीं की। और जहाँ तक ये बात है कि जीसस ने कहा कि मैं और फादर एक हैं, तो एक होने का मतलब ये नहीं था कि हम एक जिस्म हैं, बल्कि इसका मतलब ये था कि हमारा मकसद एक है। अगर जीसस खुदा थे तो वो कैसे मर गए? हम मुसलमान तो यकीन करते हैं कि जीसस नहीं मरे, मगर ईसाई ये कहते हैं कि जीसस हमारे गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए मर गए। क्या कोई खुदा भी मर सकता है? प्रोफेसर डेविड ने इस बात की ये तौजीह निकाली कि मरने का मतलब वजूद ही गायब हो जाना नहीं है, बल्कि मरने का मतलब एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना है। और बीगॉटन का मतलब जीसस के लिए इस्तेमाल हो चुका है। डॉक्टर साहब ने उसको बताया कि जिस आयत का हवाला दे रहे हो, ये आयत तो ईसाई स्कॉलर्स ने ही बाइबल से ये कहकर निकाल दी कि ये लफ्ज बीगॉटन असल बाइबल में था ही नहीं, इसको बाद में शामिल किया गया है। Blessed are those who have not seen and yet have believed. So there again, Jesus accepts divinity. Doesn't say Read the like context. Read the context. You are quoting out of context. Okay, Gospel of John, chapter number 20. You start from verse number 25. It says that I want to touch and see whether the imprint of the nails are there or not. Exactly. So he said, blessed are those who believe in me without seeing. Come and touch me. Then he says, oh my God. What does it mean? For example, if I say, oh my God, it is 5 o'clock. You will not say, don't call me God. It's exclamation. प्रोफेसर डेविड यहाँ तक अपने सारे दलाइल एक के बाद एक गिरता देख रहा था, मगर फिर भी हिम्मत हारने को तैयार नहीं था। उसके हाथ में बाइबल थी और वो एक के बाद उसमें से सफ़े पलट कर हवाले देता जा रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक इतनी लंबी बात किसी से नहीं करते, मगर चूंकि उसका सवाल इंतहाई वाहियात था तो उसकी पूरी तसल्ली करवाना चाहते थे, इसलिए उसको बार बार मौका दे रहे थे ताकि ये अपने सारे तीर आजमा ले और सभी निशाने पर न लगे तो उसका सवाल भी अपनी मौत आप ही मर जाएगा। डेविड ने कहा कि एक और जगह गॉस्पेल में लिखा है कि थॉमस ने जब जीसस को छुआ तो कहा ओ माय गॉड, यानी ऐ मेरे खुदा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको झड़क दिया और कहा कि एक ही आयत को ना पढ़ो, इसको सियाको सबाक से हटकर क्यों पेश कर रहे हो? इस आयत का बैकग्राउंड भी पढ़कर सुनाओ ताकि लोगों को पता चले कि थॉमस ने ओ माय गॉड क्यों कहा था। फिर उन्होंने बताया कि जीसस के पैरोकारों ने जब उनको देखा तो हैरान हुए और कहा कि आप वाकई में यहाँ मौजूद हैं, जिस पर जीसस ने कहा कि आ जाओ और चेक कर लो, अपने नाखून मेरे जिस्म में चुभाओ, अगर निशान पड़ गए तो मतलब मैं वाकई मौजूद हूँ। जिस पर थॉमस ने जीसस को छुआ और हैरान होकर कहा ओ माय गॉड। ये ऐसे ही है जैसे मैं घड़ी का वक्त देखकर कहूँ ओ माय गॉड मैं तो लेट हो गया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिसके सामने मैंने ओ माय गॉड कहा मैं उसको खुदा कह रहा हूँ। Well, I believe he's God. I believe he taught he was God. Okay, so when he didn't say he's God, he said don't call me good, and yet you believe he's God. So someone believes I'm God, does it mean that he loves me? But sir, he is betraying me. But If sir, that Hindu is calling me God. Yeah, but so Jesus said there's no one good but God, right? But Father in heaven. Right, Not right. he, Okay. Father in heaven. So was Abraham good? At this context, there is only one good according to Jesus Christ, peace be upon him. Right. So Good Jesus. master, ultimate good is only God.
प्रोफेसर डेविड ने कहा कि खुदा ने खुद को इब्तदा और इंतहा कहा है और ये खुसूसियात खुदा के सिवा किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, मगर जीसस ने यही अल्फाज अपने लिए भी इस्तेमाल किए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसकी ये दलील भी एक ही झटके में उड़ा दी और कहा कि जीसस कैसे इब्तदा और इंतहा हो सकते हैं, कितने इंसान उनसे पहले पैदा हो चुके, जो पैदा हो जाए वो खालिक कैसे हो सकता है? जीसस तो खुद भी पैदा हुए थे, तो वो इब्तदा कैसे हो गए? और जब ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक उनका इंतकाल हो चुका है तो वो इंतहा कैसे हो गए? ये बात उन्होंने दीन के हवाले से की थी कि मैं ही दीन की इब्तदा और इंतहा हूँ, और हर पैगंबर जो भी अपनी कौम के लिए आया वो अपनी कौम के लिए इब्तदा और इंतहा वही है। जो वो कहेगा वो खुदा के बताए हुए के मुताबिक ही होगा, तो इब्तदा और इंतहा तो वो पैगंबर ही हो गया। First, you don't keep on jumping to second and third question, brother. You'll keep on running for the full night. What's the use? You have not yet proved that Jesus is God. And you told me if you cannot prove, you will believe he is not God. प्रोफेसर डेविड के पास सारे दलाइल अब खत्म हो चुके थे, मगर ये इधर उधर की हांके जा रहा था, इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक भी उस पर तप गए। हॉल में भी नारा तकबीर बुलंद होना शुरू हो गया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उससे कहा कि तुम इतनी देर से बहस कर रहे हो, मगर एक मर्तबा भी ये साबित नहीं कर सके कि तुम सच्चे हो। मैंने तुम्हें तमाम हवालों और दलाइल के साथ मिसालें दी, मगर तुम कहते हो कि 2 जमा 2 4 नहीं, 2 जमा 2 5 होते हैं। मेरे इतना समझाने के बाद भी तुम 2 जमा 2 5 ही कहते रहो, तो मैं क्यों अपना वक्त तुम पर जाया करूं? हॉल में इतने लोग मौजूद हैं, उनको सवाल करने का वक्त क्यों नहीं देते? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स के लिए इसके बेहुदा सवाल और वक्त जाया करने के बावजूद दुआ की कि अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे, और जिस अंधे एतकाद पर तुम्हें इतना यकीन है अल्लाह तुम्हें उससे भी निजात दे। डेविड ने ये सुनकर कहा कि मैं आपके लिए भी यही दुआ करता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मेरे लिए भी करो, मगर ये दुआ सच्चे खुदा से करना, जीसस से नहीं। मेरे लिए दुआ करनी है तो झूठे खुदा से नहीं, बल्कि सच्चे खुदा से करो। You are not leaving your pork, you are not leaving your alcohol, you are not being circumcised. And Jesus said he is not God, yet you believe he is God. So many things are going against the God and you want to pray to God. If you go against God, will God listen to you? No. So therefore, at least how God will listen to me. And I pray that he gives you guidance so that you believe in the true God and you come to the true path, brother. I thought that you are a professor of English and you would keep your words. I'm sorry, you could not prove Jesus is God and you could not keep your word also. But I pray that may Allah give you courage. May Almighty God give you courage to accept the truth.